जय हिंद छात्रों, एसएसटी सेट 2 के 9 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? भारतीय लोकतंत्र अपनी जनता के अपेक्षाओं के अनुकूल है। वह जन सुविधाओं पर ध्यान दे रहा है, अतः भारतीय लोकतंत्र 100% सफल है। परिवारवाद और जातिवाद बिहार के किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? तो बिहार की राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद एक स्थापित तथ्य बन गया है। 20वीं सदी के 7वें दशक में जातियां राजनीतिक की धुरी बनकर सामने आई। यह बिहार के लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जातिवाद और परिवारवाद लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। चुनाव के समय जातिवाद परिवारवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, जिससे योग्य प्रतिनिधि या उम्मीदवार नहीं आ पाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्यतः स्वीकृत प्राप्त विधि ग्रह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय का मध्य मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाएं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के 5 सेवा क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञापन, सुरक्षा, कानूनी सेवाएं, चिकित्सक सेवाएं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाएं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक दूसरे देश में प्रभाव होते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और कई बार पूछ भी चुका है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। नेपाल के राजा को। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरीबाल्डी ने यह गणतंत्र की
यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। वे आरंभ से ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1930 में उन्होंने वियतनाम कॉन्ग सान देंग दल की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने वियतमिन की स्थापना की। 1945 में उनकी अध्यक्षता में वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। वे जीवन पर्यंत वियतनाम की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए संघर्षरत रहे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक कृषि प्रणालियों जैसे उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि के क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक कृषि तथा निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यापारिक कृषि वैसी कृषि जिसे मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि। निर्वाहक कृषि वैसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का निर्वाहन करना, निर्वाहक कृषि कहलाती है, जैसे धान, गेहूँ इत्यादि। ब्रह्मस्रोती किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं कंपनियों की बजाय किसी बाहरी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे ब्रह्मस्रोती कहा जाता है।